मंगलमय मंगल करण वीतराग क्या, नमो ताहि जाते भय आदि महा, करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ कर काज, जाते मिले समाज सब, पावन निज पद राज। मोक्ष प्रदर्शक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा है, जिसमें द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, इसके कुछ बिंदु अपन ने यहाँ देखे थे। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? हाँ चलिए जी। यहाँ पे अपन 2-3 इसके कितने 1 2 3 चौथा बिंदु भी अपन देख चुके हैं। 5वां बिंदु अपन देख रहे हैं। पहला बिंदु द्रव्यों के वर्णन का था, दूसरा बिंदु तत्वों के वर्णन का। द्रव्य और तत्व के वर्णन में यथेष्ट वो युक्ति, दृष्टांत, हेतु, तर्क इत्यादि उन सबका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपन ने बात देखी कि वास्तव में यहाँ निश्चय अध्यात्म का उपदेश अधिक है और उस वजह से शुभ भावों का, शुभ क्रियाओं का, इन सब का भी निषेध किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है वो हेतु भी आचार्य देव ने यहाँ पर दिया। जीव को शुभ भाव पड़ी है या समझ लीजिए कि पुण्य क्रियाओं में अटका हुआ है, उन क्रियाओं में अटका न रह करके वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, शुद्ध भाव को प्राप्त हो, इस भावना से वहां पर वो कथन किया गया। उसके बाद ये भी बात आई कि ज्ञानियों के विषय भोगों को निर्जरा का कारण कहा, बंध का कारण नहीं कहा। ये भी अपन ने कल देखा। उसके बाद बात चल रही है कि द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग के समान ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। यहाँ चरणानुयोग की तरह ही स्थूल बुद्धि गोचर कथन है, जैसा हम लोगों को समझ में आ सके आचार्य देव उसी तरह से कथन करते हैं। कर्णानुयोग की तरह सूक्ष्म कथन नहीं करते। सूक्ष्म और स्थूल के बारे में भी कल अपन ने बात की थी, एक बार फिर थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि ज्यादातर जब अपन अध्यात्म की बारीक चर्चा करते हैं तो उसे कह दिया जाता है कि यह सूक्ष्म कथन है। गुरुदेव भी कहा करते थे कि बहुत सूक्ष्म छे, क्या सूक्ष्म बात छे बापू, ऐसा कई बार कहते हैं गुरुदेव। तो सूक्ष्म बात का अर्थ वो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म नहीं, वो कर्णानुयोग वाला सूक्ष्म नहीं, बल्कि सूक्ष्म इसलिए है कि यहाँ पर उपयोग स्थिर करने पर ही ये बात समझ में आएगी। यहाँ स्थिर रख करके, अपने दिमाग को स्थिर रख करके ये सुनो, इसलिए वो कहते हैं कि सूक्ष्म कथन। बाकी यहाँ जो बात चल रही है कि कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन और चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में स्थूल कथन, तो यहाँ ऐसा समझना कि यहाँ सूक्ष्म का अर्थ है जो केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सके, जो हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सके उसको सूक्ष्म कहा, और जो हमारे जैसे अल्प ज्ञानियों के भी पकड़ में आ सके उसे स्थूल कहा। समझ में ही बात? ऐसा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग चलते हैं, है ना। शब्द तो वही है सूक्ष्म और स्थूल, लेकिन प्रकरण के हिसाब से उनका अर्थ बदल जाता है। जहाँ उपयोग स्थिर रखने की बात हो तो वहां पे आत्म पदार्थ को, अपने आत्म स्वरूप को भी सूक्ष्म कह देंगे। कर्णानुयोग की बात को स्थूल बात है ऐसा कह करके छोड़ देंगे। और जहाँ पे केवल ज्ञान आदि की महिमा वाली बात हो तो वहां सुमेरु पर्वत को सूक्ष्म कहेंगे, आत्मा को स्थूल कहेंगे। सोचो 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत वो सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म है क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं। और आत्मा स्थूल है क्यों? क्योंकि वो हमारे ज्ञान में आ जाता है। उसके लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं, शुद्ध ज्ञान पर्याप्त है उसके लिए। समझ में आया? तो ऐसे सूक्ष्म और स्थूल शब्द का, और ऐसे ही और शब्दों का भी प्रयोग अपने को प्रकरण के अनुसार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसमें ऐसी समझ लीजिए कि हठ नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं इसका तो ऐसा ही अर्थ होता है। भाई शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, शब्द संख्यात हैं, वस्तुएं अनंत हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ बनना वाजिब है, समझ। वस्तुएं अनंत है, आप जो बातें करना चाहते हैं वो अनंत है, लेकिन शब्द तो हमारे लिए सीमित ही है ना। शब्द कितने हैं? भाषाओं के शब्द देखो तो इंग्लिश में कुछ 2-1 लाख शब्द बता देते हैं,
हैं। हिंदी में 5-7 लाख बता देते हैं, संस्कृत में 10-20 लाख बता देंगे। ये गिनती में ही तो है ना, सब संख्यात हैं और वस्तुएं तो अनंत हैं। आप सोचिए अपने में जो अनंत गुण हैं, ज्ञान नाम के कितने गुण होंगे हैं? ज्ञान नाम के जाने कितने गुण होंगे? समझ में ही बात। अपन तो सोचते हैं ज्ञान अकेले वो जानने वाले गुण का ही नाम ज्ञान होगा। अरे ज्ञान नाम के जाने कितने गुण होंगे? क्यों? क्योंकि शब्द तो वास्तव में सीमित हैं। आप दुनिया भर के जितने भी शब्द, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सारे ही शब्द ले आओ, तो भी वो अपने गुणों के कथन नहीं कर सकते। मतलब उनका अगर उनका नाम रख दिया जाए, एक एक गुण का एक एक शब्द रख दिया जाए नाम, तो वो भी तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही नाम अनेक बार आएगा। अरे यूं ही देख लो ना, दर्शन, दर्शन शब्द हम दर्शनोपयोग के लिए भी काम में लेते हैं। दर्शन शब्द श्रद्धा गुण के लिए भी काम में लेते हैं। दो गुण के लिए तो यूं ही सामने नजर आ रहा है। उपयोग, उपयोग ज्ञान आदि का जो उपयोग चलती, लब्धि उपयोग की बात चलती, वहां भी उपयोग शब्द को काम में लेते हैं। और शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग वहां भी काम में लेते हैं। तो ऐसे कई शब्द आपको मिलेंगे जिनके प्रकरण के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। तो हमें वैसा आशय स्पष्ट रखना चाहिए, जो हमारा प्रकरण चल रहा है उस हिसाब से अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ तो बात ये चल रही थी कि कर्णानुयोग के समान यहाँ पे सूक्ष्म वर्णन नहीं किया जाता, चरणानुयोग के समान स्थूल वर्णन किया जाता है। लेकिन चरणानुयोग और इसमें अंतर कितना है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता है, उससे संबंधित शुभ भावों की मुख्यता है, और यहाँ पर अंतरंग जो अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि जो भाव हैं, उन भावों की तरफ से ही बात की जाती है। अध्यात्म में इन्हीं की मुख्यता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन न कीजिए, ताके उदाहरण कहिए है। अब यहाँ पर ये उदाहरण आ रहे हैं, है ना, 2-3 उदाहरण देंगे टोडरमल जी, और बहुत अच्छे से देंगे। अच्छे से अपने को ये समझना चाहिए, ये प्रकरण के अनुसार कैसा क्या अर्थ निकलता है, ये इसमें काफी अच्छे से समझाया गया है। देखते हैं। उपयोग के शुभ, अशुभ, शुद्ध, ऐसे 3 भेद कहे हैं। ठीक है ना। ये नाम कर्णानुयोग में भी मिलता है और द्रव्यानुयोग में भी मिलता है। तो द्रव्यानुयोग में जो शुभ अशुभ शुद्ध की व्याख्या चलती है वो अलग ढंग से चलती है, और यहाँ जो शुभ अशुभ शुद्ध की व्याख्या चलती है वो अलग ढंग से चलती है। कैसे चलती है वो इस उदाहरण में अपन समझ जाएंगे। देखते हैं। उपयोग शुभ अशुभ अशुद्ध, एक मिनट, शुभ अशुभ शुद्ध, ऐसे 3 भेद कहे, तहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम सो शुभोपयोग, और पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम सो अशुभोपयोग, और राग द्वेष रहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसे कहा। सो इस छद्मस्त के किसी छद्मस्त का मैसेज आया हुआ है कि क्या पेज नंबर है? पेज नंबर पूछ रहे हैं कोई। पेज नंबर है 285, पेज नंबर 285 पर नीचे नीचे का पैराग्राफ है, और ये हस्तलिखित में 364 है। देखिए, राग द्वेष रहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसे कहा। सो इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामनि की अपेक्षा, ये कथन है। कर्णानुयोग विषय कषाय शक्ति अपेक्षा गुण स्थान आदि विषय संक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है, सो विवक्षा यहाँ नहीं। हो गया ना ये पैराग्राफ। चलिए पहले यहीं तक देख लेते हैं। ये पेज भी हो गया है और ये पैराग्राफ भी पूरा हो गया है। कर्णानुयोग में क्या है और द्रव्यानुयोग में क्या है, ये दोनों अंतर अगर अपन समझेंगे शुभ अशुभ शुद्ध के संबंध में, तो कई तरह की शंकाएं अपनी दूर हो जाएंगी। जो झगड़े चलते हैं ना कि अरे नहीं ऐसा ही होता है, शुद्धोपयोग तो यहीं पर होता है, और जो बहुत से लोग इस तरह से अड़ जाते हैं, जिद करते हैं कि शुद्धोपयोग तो 7वें में ही मानो, कोई कहते हैं शुद्धोपयोग 4थे में ही मानो, है। टोडरमल जी अभी बताएंगे कि शुद्धोपयोग कहाँ पर है। जिस हिसाब से बात करना चाहते हैं उस हिसाब से कहाँ पे माने। देखो क्या कहा, पहले तो परिभाषा समझ ले। शुभ भाव किसका नाम, कि पुण्य भाव का नाम शुभ भाव, पाप भाव का नाम अशुभ भाव, सामान्य शब्दों में कह रहा हूं मैं। और शुद्ध भाव की राग द्वेष रहित परिणाम, राग द्वेष आदि जो सभी तरह के विकार रहित परिणाम हो, उसका नाम है शुद्धोपयोग। तहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम, टोडरमल जी ने सीधा कर दिया, हो धर्म का अनुराग, धर्मानुराग रूप जो परिणाम है, देव शास्त्र गुरु से जुड़े हुए जो शुभ भाव हैं, मंद कषाय रूप भाव हैं, उनका नाम तो है शुभोपयोग। ठीक है ना। अब यहाँ नाम शुभ भाव नहीं, शुभोपयोग, क्योंकि उपयोग की बात चली थी। शुभोपयोग
और पापानुराग रूप, पापानुराग यानी पाप का राग, विषय भोगों के प्रति, पांच इंद्रियों के प्रति, शरीर संसार और भोगों के प्रति जो राग है वो, अथवा द्वेष, द्वेष रूप। अच्छा, धर्म संबंधी द्वेष हो तो यहाँ पर भैया आपने बोला कि शुभ उपयोग और शुभ भाव, तो शुभ भाव और शुभ उपयोग में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे अपन भाव शब्द छोड़कर भी उपयोग पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए, है ना। और शुभोपयोग शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है कि उपयोग से आप वो ज्ञान की तरफ मत चले जाए। जब दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की बात चलती है, यहाँ वो अर्थ नहीं है ना। शुभोपयोग में जो बात चलती है वो चारित्र से संबंधित चलती है, इसलिए यहाँ जान करके शुभोपयोग का प्रयोग किया है। चाहते तो शुभ भाव का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, शुभ अशुभ शुद्ध तीन भेद का है, तहा धर्मानुराग रूप परिणाम, धर्म के प्रति जो अनुराग हो, चाहे धर्म पर कोई उपसर्ग आए, कोई समस्या आए और उसको दूर करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए कोई द्वेष भी हुआ तो वो धर्मानुराग रूप ही है वो परिणाम। ध्यान रखना, क्या जैसे अपन शुभ राग बोलते हैं, शुभ द्वेष भी होता है या नहीं होता? द्वेष शुभ हो सकता है या नहीं? नहीं, द्वेष शुभ हो सकता है, हो सकता है। आया समझ में? पहले बात शु करी अपन करके ने। था ना। हाँ, कषाएं सभी तरह की होती हैं, शुभ भाव रूप भी होती हैं, अशुभ भाव रूप भी होती है, लेकिन यहाँ हम उसको शुभ राग से ही जानेंगे, क्योंकि वो उसके मूल में धर्म का अनुराग छुपा हुआ। जैसे साधर्मी जीव के ऊपर कोई कष्ट आया, अपने देव शास्त्र गुरु के ऊपर कोई कष्ट आया, मुनिराज के ऊपर कोई कष्ट आया, और अपने को उसका निराकरण करने के लिए या जिसने वो उपद्रव किया है उसके प्रति जो द्वेष भाव आता, आया तो है द्वेष, लेकिन उस द्वेष के मूल में क्या है? उस द्वेष के मूल में वो धर्म का अनुराग है, वो देव शास्त्र गुरु का अनुराग है। और द्वेष कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको नाम अनुराग रूप ही, शुभ राग रूप ही नाम दिया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि कषाय तो कषाय हैं, वो शुभ रूप भी हो सकती हैं, अशुभ रूप भी हो सकती है, माने द्वेष रूप भी हो सकती हैं और राग रूप भी हो सकती है। बात समझ में आई? दोनों ही शुभ हो सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस चीज को ढंग से समझिए। राग शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अशुभ तो होता ही है, मालूम है अपने को। पांच इंद्रिय के विषय भोग का जो राग है वो अशुभ राग है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वो शुभ राग है। राग में दिक्कत नहीं आती, राग आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन द्वेष शुभ भी हो सकता है क्या? कि हो सकता है, लेकिन उसके मूल में शुभ राग ही काम कर रहा है, इसलिए वहां पर शुभ द्वेष करके अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया, उसको शुभ राग में ही शामिल किया है। समझ में आ रही है बात? जैसे वो शुकर और सिंह की है ना कहानी, कि वो शेर तो मुनिराज को खाना चाहता था और वो जो शुकर था वो मुनिराज को बचाना चाहता था। दोनों ही लड़े, दोनों ही द्वेष बुद्धि पूर्वक लड़े, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों की क्रिया एक जैसी, दोनों ने एक दूसरे का घात किया, तो दोनों को जबरदस्त द्वेष था ना। लेकिन वो शुकर का तो भी शुभ राग ही कहलाता। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज के प्रति उनको शुभ भाव, मुनिराज के प्रति उसको राग था। तो उस जो सिंह के प्रति द्वेष, वो मूल में द्वेष नहीं था, उस द्वेष का मूल कारण मुनिराज के प्रति राग था। अगर वो सिंह चुपचाप आकर के चला जाता तो शुकर थोड़े ना लड़ने बैठता उससे। समझ में ही बात? इसलिए उसको शुभ द्वेष नाम ना दे करके शुभ राग नाम ही दिया जाता है, ऐसा समझना। तो भैया जैसे ये चक्रवर्ती ने युद्ध किए या किसी ने, तो ये शुभ द्वेष में ही आएगा इसका मतलब? नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो शुभ द्वेष का आएगा, वहां देवशास्त्र गुरु की बात क्या है? वहां तो नहीं, पांच इंद्रिय के विषय भोग की बात है। तो वो क्या वो अशुभ में ही आएगा? हाँ बिल्कुल अशुभ में आएगा, पाप भाव है भाई। चक्रवर्ती जो भोग करने की सोचता है, चक्रवर्ती जो राज्य करने की सोचता है, वो राज्य क्या है? वो राज करने का भाव शुभ भाव है क्या? वो अशुभ भाव है, वो राग है लेकिन अशुभ राग, शुभ राग नहीं। अपन यही तो समझ रहे हैं कि राग शुभ और अशुभ दोनों रूप होता है, उसी तरह से द्वेष भी शुभ और अशुभ दोनों रूप होता है, लेकिन फिर भी द्वेष को कभी शुभ नाम नहीं दिया जाता। द्वेष के मूल में, शुभ द्वेष के मूल में वो देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग काम करता है, तो उस शुभ द्वेष को भी शुभ राग रूप ही नाम दिया जाता है, ऐसा समझना है ना। चक्रवर्ती कुछ भी भोग रहा है, वो जो युद्ध लड़ने जा रहा है, भोजन आदि कर रहा है, उसमें क्या पुण्य बंधेगा क्या? वो पाप का ही कारण है, पाप बंध का ही कारण है। कल भी तो देखा था अपन ने कि विषय भोग आदि जो है वो वास्तव में पाप बंध के ही कारण है।
बंध के ही कारण ऐसा लिखा था, बाकी पाप बंध ही समझना, उनसे पुण्य नहीं बंधता कभी। अरे आप जो शुद्ध भोजन करते हो, शोध के भोजन का भाव पुण्य का भाव है कि पाप का भाव? वो तो पाप का ही भाव है। भोजन कैसा भी हो, कैसा भी भोजन का भाव मात्र ही पाप का भाव है, क्योंकि वो हाँ, भोग का भाव है। उसमें जो साथ में इतनी सी बात चलती है कि अब हिंसा तो हो रही है, लेकिन कम से कम हिंसा हो, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ना हो, मर्यादित भोजन करें जिससे जीवों का घात ना हो, और रस आदि छोड़ करके करें, तो वो जो राग टूटा उस अपेक्षा उसको पुण्य भी कह दिया जाता है। वास्तव में भोजन का जो भाव है, भले ही शुद्ध भोजन का हो, है तो वो पाप का भाव। ये ठीक अपने है। को समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे, तहा धर्मानुराग रूप परिणाम सो शुभोपयोग। समझ में आ गया? अब ये धर्मानुराग में सामने भले द्वेष नजर आ रहा हो, सामने भले ही द्वेष नजर आ रहा हो, लेकिन वास्तव में वो अनुराग अंदर धर्म का है। तो धर्मानुराग रूप जितना भी परिणाम है उसको तो शुभोपयोग, और पाप अनुराग रूप माने पांच इंद्रिय के विषय भोग, शरीर, इंद्रियां, है ना, संसार, परिवार, इन सब के विषय बना करके जो राग या द्वेष होता है, वो सारा का सारा परिणाम अशुभ होगा, चाहे राग रूप हो चाहे द्वेष रूप, है ना। बहुत से ऐसा समझते हैं राग माने तो शुभ और द्वेष माने अशुभ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राग भी दोनों तरह का होता है और द्वेष भी दोनों तरह का होता है, लेकिन जो शुभ है उसमें शुभ के साथ राग शब्द ही ज्यादा जमता है, शुभ द्वेष नहीं चलता, है ना। उसका वर्णन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस शुभ द्वेष के पीछे भी वास्तव में उस धर्म का अनुराग शुभ राग ही काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। राग द्वेष रहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसे कहें। सो इस छद्मस्थ के बुद्धि गोचर परिणामनी की अपेक्षा ये कथन है। ये क्या बात कही? ये ऐसी कही कि ये हमें समझने के लिए और जिन भावों को हम पकड़ सकें उन भावों की तरफ से ये कथन चलता है। कौन सा कथन? कि ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति राग हो रहा है ये तो शुभ भाव, विषय भोगों के प्रति जो राग हो रहा है ये अशुभ भाव, या द्वेष हो रहा है वो अशुभ भाव, और दोनों राग द्वेष रहित परिणाम वो शुभ भाव। कितनी आसानी से समझ में आ गया आपको? बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए अध्यात्म में इसी तरह का कथन किया जाता है। असल में शुभ अशुभ और शुद्ध की व्यवस्था कैसी है? कर्णानुयोग विषय कषाय शक्ति अपेक्षा गुणस्थान आदि विषय संक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है, सो विवक्षा यहाँ नहीं है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ना पंडित श्री ने बताया ना, परिणाम को दो प्रकार में ना डिवाइड किया, एक बुद्धि पूर्वक एक अबुद्धि पूर्वक, तो वो भी बात यहाँ पे आगे आएगी। कनेक्ट है। अच्छा, हाँ वो वो अलग है आएगी। कि इसी में ही है? नहीं आ जाएगी, आगे आएगी वो आगे आएगी, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक का जो चलता है ना, तो भी उसको नाम नहीं दिया जाता है अशुभ उपयोग। आप उसको इसमें शामिल करने का सोचोगे वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, वो आगे आएगा अभी, है ना, तो अभी वो आगे समय आएगा। जो भी इतना भी अशुभ परिणाम होता है वो बुद्धिपूर्वक थोड़ी ना करता है कोई, वो तो बुद्धिपूर्वक भी कौन से करेगा। परिणाम? ये जो मतलब बहुत वैसे जैसे युद्ध आदि के परिणाम करता है या कुछ हाँ तो ये कौन से परिणाम है? अशुभ परिणाम, हाँ तो बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक है? मतलब ये बुद्धिपूर्वक करेगा वो ऐसी की चीजें। बिल्कुल है बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक ही है। बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या समझते हैं आप? नहीं तो अपन अपन ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय उसकी चली गई है हाँ समय, चली गई है। तो युद्ध को क्या अनंतानुबंधी कषाय में शामिल किया? ये प्रश्न मुझे कल भी उठा था, आज भी है, कि जो युद्ध की जैसी क्रिया है जिसमें तो इतने लोगों की जीव मतलब हिंसा होती है, तो वो तो अनंतानुबंधी की क्रिया नहीं कहलाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपसे किसने कह दिया कि वो अनंतानुबंधी के समय ही संभव है? कहानी मेरे दिमाग में मतलब ये चल रहा है कि युद्ध जैसी इतनी मतलब इसमें ऐसी देखिए ऐसा है इसमें मैं ऐसा समझा हूं कि आप बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक शब्द का कुछ अलग अर्थ ले रहे हैं। बुद्धिपूर्वक का अर्थ समझिए। बुद्धिपूर्वक माने क्या? बुद्धिपूर्वक के दो अर्थ होते हैं। सोच समझ के। बुद्धिपूर्वक नहीं सुनिए पहले। बुद्धिपूर्वक का एक अर्थ तो यह है कि जो हमारी बुद्धि में पकड़ में आ सके, जो ठीक है। हमारे पकड़ में आ सके उसे बुद्धिपूर्वक कहा जाता है, और जो हमारे पकड़ में नहीं आए उसे अबुद्धिपूर्वक कहा जाता है। एक अपेक्षा तो ये है। दूसरी अपेक्षा यह है कि बुद्धिपूर्वक माने जान करके, जैसे हाँ आप चलते हो, आप घर से निकले, आप पैदल चले या दौड़े, ये बुद्धिपूर्वक आपने काम किया। लेकिन आप फिसले, गिर गए, पैर फिसल करके गिर गए, वो बुद्धिपूर्वक नहीं था।
अबुद्धिपूर्वक। फिसलना कोई जान करके नहीं करता, वो अबुद्धिपूर्वक। समझ में ही बात? तो दोनों इस तरह की अपेक्षाएं चलती हैं, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक में। अभी यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं ना, वो अगले पैराग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कर्णान योग में शुभ अशुभ और शुद्ध ये जो चलता है वो किस हिसाब से चलता है, और हम यहाँ पर जो देख रहे हैं अध्यात्म की अपेक्षा वो किस हिसाब से। यहाँ तो सीधा सीधा कथन कर दिया क्या, कि चाहे मिथ्या दृष्टि हो, अगर उसके देवशास्त्र गुरु संबंधी जो राग चल रहा है वो शुभ राग, चाहे सम्यक दृष्टि हो, अगर उसके युद्ध आदि का भाव चल रहा है तो वो अशुभ राग है या द्वेष है, वो अशुभ भाव, अशुभोपयोग, ऐसा। समझ में ही बात? और शुद्ध भाव कि शुद्धोपयोग की आत्मलीनता का हो, राग द्वेष रहित परिणाम, उसका नाम शुद्धोपयोग, उसको शुद्धोपयोग कह दिया। एक तो अब शुद्धोपयोग कहां पर घटित करना? नहीं, एक प्रश्न है थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके हो सकता है, पूछूं वो क्या? 5 मिनट, मतलब जब आखिर में अपन उस समय ले लेंगे, ये पूरी धारा बिगड़ जाएगी अपनी, है ना? बिल्कुल, वो क्योंकि मुझे कल से थोड़ा विचलित कर रहा है, इसलिए मेरे को पूछना है कोई लास्ट। दिक्कत नहीं, वो आखिर में पूछ लीजिएगा आप, है ना? विषय से हटकर कोई प्रश्न हो ना तो वो बाद के लिए ही रखें अपन, ताकि वो अपना प्रवाह न टूटे। देखो, ये तो सम्यक दृष्टि के ऊपर ही हो, पर मैं फिर भी बाद में ले लूंगी। हाँ 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 हाँ, चलिए क्या कह रहे हैं, राग द्वेष रहित परिणाम से शुद्धोपयोग ऐसे कहा। अब ये जो वर्णन किया ना, ये किसकी अपेक्षा, ये कर्णानियोग की अपेक्षा नहीं है, ये द्रव्यानियोग अध्यात्म की अपेक्षा है। अध्यात्म में ये छद्मस्त के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा ये कथन है। मतलब हमें आसानी से समझ में आ गया ना ये, कि शुभ किसको कहा, अशुभ किसको कहा, शुद्ध किसको कहा। तो इसीलिए अध्यात्म में ये बात बताई कि आसानी से समझ जाए, मोटी मोटी बात समझ जाए। अभी इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मत समझ लेना कि शुभ की परिभाषा यही है, अशुभ की परिभाषा, उपयोग, शुभोपयोग अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग की परिभाषा यही है, ऐसा एग्जैक्ट मत समझना। आगे कर्णानुयोग संबंधी बात आ रही है, उस पैराग्राफ को देख करके वो पूरा अर्थ निकलता है। देखिए, कर्णानुयोग विषय कषाय, हाँ, कर्णानुयोग विषय कषाय शक्ति अपेक्षा गुणस्थान आदि विषय संक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है, सो विवक्षा यहाँ नहीं है। भैया इसमें जो अपन अबुद्धिपूर्वक में आपने बताया कि जो हमारे पास, जो हमको पकड़ में आ जाए, एक बात तो ये लिया। दूसरी बात ये कि जो जान करके हम करते हैं, हाँ, जान करके करते हैं। लेकिन जैसे जब हम उस समय सार की लैंग्वेज में बात करते हैं तो वह बुद्धिपूर्वक, जैसे हमने चिंतन की धारा में एक विकल्प उठाया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। पहले हाँ, वो हम विकल्प न कर रहे हैं, यानी बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं कि मैं प्रभु हूँ या मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हाँ, तो वो बुद्धिपूर्वक हुआ। लेकिन जब वो सहज ही चलने लगे, जैसे जब मैं खाना बनाते बनाते भी वो विचार सहज ही चलने लगे, तो वो हाँ, बुद्धिपूर्वक हुआ। तो ये यहाँ पर इन दोनों में से किस उसमें, वो अबुद्धिपूर्वक नहीं हुआ है। वहां भी आप विचार चला रहे हो ना, वो बुद्धिपूर्वक ही है। हाँ वो आप जो बुद्धिपूर्वक खाना है। बनाते बनाते समय भी गुनगुना रहे हो, वो बुद्धिपूर्वक ही है, उसमें बुद्धिपूर्वक नहीं है। नहीं, सहज चलने अबुद्धिपूर्वक लगे। बताओ कैसा है? सहज, हाँ, सहज भी चल रहा है तो वो बुद्धिपूर्वक ही है। हाँ। क्योंकि अगर इस तरह से आप अच्छा, अबुद्धिपूर्वक वो पहले कहोगे, वाली के। सुनिए पहले सुनिए, अगर आप उसको अबुद्धिपूर्वक कहने लगोगे तो ऐसे तो जाने कितने पाप आप अबुद्धिपूर्वक में डाल दोगे, फिर क्या उसका पाप अपने माथे नहीं है? हाँ, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि वो वाला पहले वाली कैटेगरी में आएगा ना जो सहज चल रहा है, आपके इन दोनों कैटेगरी से। मैं गलत हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो सहज चल रहा है, जैसे मैं मान रही हूँ कि सहज चल रहा है, तो वो हाँ, पहले वाली, ये दो कैटेगरी जो आपने बताई कि जो जो मतलब जो हमारे पास एक तो पकड़ के हम पकड़ सके जिसको, दूसरा वो कहीं उसको हम जान समझने के करके लिए कर रहे कहा हैं, है, ऐसा तो ये कोई कौन सी ऐसा कैटेगरी में करके आएगा? नहीं होता, इस तरह से नहीं होता है कि भाई इसमें आएगा कि इसमें आएगा। ये समझने के लिए मैंने आपसे कहा कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का इस तरह से अर्थ लिया जाता है, अलग अलग प्रकरण में इस तरह का अर्थ निकलता है। कहीं पर तो जैसे मुनिराज की जब अपन बात करते हैं तो मुनिराज के जो 8वें 9वें गुण स्थान में जैसे अब्रह्म आदि दिखाया, तो वो अबुद्धिपूर्वक दिखाया, तो उसका अर्थ क्या, कि वो जान करके नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, ऐसा? ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि वो अपने आप स्वयमेव ही वो कर्म पड़े हुए हैं, कर्म के उदय में वैसे परिणाम होते हैं और वो उनको भी पकड़ में नहीं आते। वहां ये अर्थ लेना, ये मत ले लेना कि अब बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं माने जान करके नहीं हो रहे हैं, अपने आप ही चल रहे हैं। वो अब्रह्म का परिणाम चल रहा है क्या? उनके परिणाम नहीं चल रहा, वहां पे वो पकड़ में नहीं आ रहा, उसको अबुद्धिपूर्वक कहा। और ये तो जो परिणाम चलते हैं या नहीं चलते हैं उसकी बात है। जैसे अभी आपने जितनी चीजों का त्याग कर रखा है,
ठीक है, आपने दुनिया भर में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका त्याग, तो कुछ का तो त्याग कर रखा होगा और कुछ का नहीं कर रखा होगा। तो जिन जिनका त्याग नहीं कर रखा है, खाने के समय आप उनको नहीं भी खा रहे हो तो उनका पाप लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? कि आपके तत्संबंधी राग टूटा नहीं है, वो अबुद्धि पूर्वक राग अभी भी पड़ा हुआ है, वो सामने आ जाती तो आप खा लेते। यही अर्थ है ना उसका, हाँ, वो ये राग से ही समझना अविरमण यहाँ रूप पे। परिणाम। हाँ, समझ में ठीक ही है, बात। वो तो क्लियर है ये भैया। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक में ये विवक्षाएं हैं कि कहीं पर तो बुद्धिपूर्वक की बात इस तरह से ली जाती है और कहीं पर बुद्धिपूर्वक की बात इस तरह से ली जाती है, यूं है ये बात। अभी ये क्लियर तीनों हो गया, अपन पढ़ के देखेंगे ना, सुना पर इन हाँ इन तीनों को देखेंगे तो अभी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कर्णानियोग की विवक्षा आएगी। थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी कषाय शक्ति की, कर्णानियोग के व्याख्यान के विधान में, है ना। कषाय शक्ति की अपेक्षा अपन ने वो तीव्र और मंद कैसे उनको नाम दिए जाते हैं वो सब भी देखा था। तो वहां वो जो बात हुई थी वैसे ही अब यहाँ देखना क्या, कि संक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है कहां पे, कर्णानियोग में, जो कषाय शक्ति की अपेक्षा। अब कषाय शक्ति अलग अलग जगह अलग अलग ली है, कहीं पर तो वो मिथ्या दृष्टि के वो अनंतानुबंधी पकड़ के हमेशा तीव्र कषाय ही गिनी, और कहीं पर सम्यक दृष्टि के भी लेश्या का प्रकरण लेकर के, लेश्या की बात लेकर के उसको तीव्र कषाय कह दी। तो कषाय शक्ति का अर्थ भी अलग अलग जगह पर अलग अलग बनता है। तो कर्णानुयोग में कषाय शक्ति अपेक्षा गुणस्थान आदि विषय संक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है, सो विवक्षा यहाँ नहीं है। समझ में ही बात। जैसे कर्णानुयोग में जब गुणस्थानों की बात चलती है तो गुणस्थानों में अपन देखते हैं कि मुनिराज के अशुभ भाव का पूरी तरह से अभाव है, ठीक है, कहते हैं अपन अशुभ भाव बिल्कुल भी नहीं है। छठे गुणस्थान में भी सिर्फ शुभ ही शुभ है, जबकि कषाय शक्ति की अपेक्षा कर्णानुयोग जब कथन करता है तो वो अशुभ की सत्ता वहां तक दिखा देता है। नवे गुणस्थान में अब्रह्म दिखाया ना, वेद दिखाया ना, है, ये सारी चीजें है ना। तो वो कषाय शक्ति की तरफ से बात चल रही है, गुणस्थानों की परिपाटी में बात चल रही है। यहाँ पर स्थूल कथन चल रहा है कि भैया जिससे पुण्य बंधता हो वैसे भाव शुभ भाव, जिससे पाप बंधता हो वैसे भाव अशुभ भाव, अशुभोपयोग। या देवशास्त्र गुरु के प्रति जो परिणाम लग रहे हैं वो शुभोपयोग, पांच इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति जो परिणाम लग रहे हैं वो अशुभोपयोग, दोनों का राग छोड़ करके राग द्वेष आदि रहित से उनसे रहित परिणाम वो शुद्धोपयोग। तो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग में इस तरह से ये व्याख्यान की पद्धति में अंतर, ऐसा समझना चाहिए। वो विवक्षा यहाँ नहीं लगाना, कर्णानुयोग की विवक्षा यहाँ नहीं लगेगी। और चलिए घातिया आगे देखते कर्मों का हैं। बंध कषाय शक्ति के कारण होता है, ये लगाना है। घातिया कर्मों का बंध कषाय शक्ति के कारण होता है ना, ये लगाना है यहाँ पर। घातिया कर्मों का बंध तो कषाय शक्ति उसमें क्या करेगी असल में, क्योंकि घातिया कर्मों का बंध तो निरंतर सभी जीवों के है। वो कम ज्यादा वाली बात वो कर्णानुयोग में जाएगी कि कहाँ किसके कितना कम होगा और किसके ज्यादा होगा, ये कर्णानुयोग के अनुसार अपने को समझ लेना चाहिए। भाई वो तो भैया घातिया सातों कर्म जो है, घातिया कर्म प्रत्येक जीव के बंधते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गया तो घातिया कर्म बंधना बंद हो गए। हाँ इतना जरूर है कि उनमें से बहुत सी प्रकृतियों का अभाव हो जाएगा, जैसे दर्शन मोहनी का बंध नहीं होगा, अनंत अनुबंधी का नहीं होगा, और उनसे संबंधित जो अघातिया की प्रकृतियां हैं उन अघातिया का भी बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो कषाय शक्ति तो कषाय शक्ति है, उससे इनका लेना देना नहीं है। कषाय शक्ति की जो बात चल रही है तो वास्तव में वो कितनी कषाय अंदर में मौजूद हैं, कितनी कषायों की वो समझ लीजिए, अभी जैसे लेश्या की बात लें तो कषाय कितनी तीव्र है अथवा कितनी मंद है, या कषाय शक्ति की जब कषायों की तरफ से बात लें कि कितनी कषाय बची, कि पूरी 25 की 25 मौजूद है कि 4 गई कि 8 गई कि 12 गई, तो प्रकरण के अनुसार उसका अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलता है, ऐसा तो यहाँ समझना चाहिए। तो भैया मतलब 7 प्रकार के बंध तो निरंतर बंद ही रहे ना जीव को, 7 प्रकार हाँ को छोड़ के 7 प्रकार उसमें घातिया भी आ गए, पर वो शायद जो हाँ 21 प्रकार की प्रकृतियां हैं वो नहीं बनती है सम्यक दृष्टि के बाद। ऐसा कुछ कैलकुलेशन है क्या उसका ना? हाँ है ना, प्रत्येक गुण स्थान में वो बंध विच्छित्ति होती जाती है तो उस हिसाब से वो प्रकृतियां नहीं बंधती हैं, तो उससे इस प्रकरण का लेना देना नहीं है, वो चीज अलग है बिल्कुल। क्योंकि वो कषाय शक्ति का काम तो आत्मा में अभी कितनी कषाय मौजूद है या कषाय का लेवल क्या है वो दिखाने के लिए वो कषाय शक्ति की बात चलती है ना। कहीं पर तो कषाय शक्ति में कितनी कषाय बाकी और कितनी कषाय गई 25 में से,
तो अनंतानुबंधी आदि की है या नहीं है वो बात चलती है, और कहीं पर किस लेवल की है तो वो लेश्या वाला प्रकरण चलता है। ये अपन ने कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान में देखा था। चलिए, कर्णानुयोग विषय तो है ना, ये पेज पलट गया ना, पैराग्राफ भी बदल गया, यहाँ देखिए इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ इसमें, हाँ 286 पेज पर ऊपर ही ऊपर, कर्णानुयोग विषय तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र भय हुई। लो, यहाँ पे जो मुख्य बात करनी थी है ना, देखो अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन दूसरी बातें चलने लगती है ना, तो जिस पर खास फोकस करना हो वो बात थोड़ी सी पिछड़ जाती है। तो अब जो बात आ रही है ना, इस पे अपने को खास समझना है। मुद्दे की बात यह है, झगड़े की बात यह है, यहाँ पे लोगों के आपस में बहुत मतभेद होते हैं। ये पैराग्राफ ध्यान से देखिए, कर्णानुयोग में क्या कहते हैं कि यथाख्यात चारित्र भय हो शुद्धोपयोग, कि लड़ लो तुम, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा लड़ लो। तुम कहते हो चौथे में नहीं होगा, सातवें में होगा, कि जाओ सातवें में भी नहीं है, यहाँ तो सीधे 12वें में बताएंगे। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है ना कि चौथे गुण स्थान में तो आत्मानुभव हो नहीं सकता, शुद्धोपयोग हो नहीं सकता, सातवें में होता है साहब, गृहस्थ को नहीं हो सकता, श्रावक को नहीं हो सकता। लेकिन तुम कहाँ सातवें पर अटक रहे हो, जाओ नहीं होगा, यथाख्यात चारित्र होगा तभी होगा। क्यों? क्योंकि पूरी लीनता तो वहां है, पूरी शुद्धता तो वहां है, तो हम तो शुद्धोपयोग नाम उसी को देते। देखिए क्या कह रहे हैं, कर्णानुयोग विषय तो रागादि रहित शुद्धोपयोग, रागादि रहित शुद्धोपयोग, क्या परिभाषा देखी थी अध्यात्म में अपन ने शुद्धोपयोग की, राग द्वेष रहित परिणाम। तो बोलो राग द्वेष रहित परिणाम हुए 11वें 12वें गुण स्थान के पहले कभी? राग आदि तो रहे ही सही, भले अबुद्धि पूर्वक रहे हो, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान के आखिर तक रहा ना, तो कैसे हम शुद्ध कह दें? नहीं मानेंगे हम शुद्ध। अगर तुमको चौथे में स्वीकार नहीं है, अगर तुम उसको सातवें में बताते हो, तो जाओ, हम तो सातवें में भी नहीं मानते, पूरी तरह शुद्ध होकर के आना, तब हम शुद्धोपयोग कहेंगे। हम कहेंगे मतलब कौन? कर्णानुयोग कहेगा। आया समझ में? बोलो किस किस बात से, आप किसका आधार लेकर के बातें करते हो कि सातवें में होता है, चौथे में नहीं होता, और यहाँ नहीं होता और वहां नहीं होता? कौन सी अपेक्षा लेते हो? अध्यात्म की बात करते हो तो चौथे में शुद्धोपयोग है, और कर्णानुयोग की ये बात लगाओ पूर्ण शुद्धता वाली, तो फिर तो 12वें में है ठेठ, 11वें 12वें में, और 11वें को भी नहीं कहेंगे वो। क्यों? क्योंकि 11वें से तो गिर जाता है जी, भले ही शुद्ध हो चुका, यथाख्यात चारित्र आ गया वहां, लेकिन तो भी उसको शुद्धोपयोग नाम देने में हिचकिचाएंगे आचार्य, क्योंकि ये तो छूटने वाला, टूटने वाला। हम तो ऐसी शुद्धता चाहते हैं जो अनंत काल तक रहे, वो 12वें से चालू होती है। पहली लाइन में आपको बिल्कुल ऐसी समझ में आई हो। कर्णानुयोग विषय तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र भय होई, सो मोह का नाश ते स्वयमेव होसी। अब उसमें क्या कर लेगा जीव? बताओ, जीव का क्या कर्तव्य है उसमें? निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? और द्रव्यानुयोग विषय शुद्धोपयोग करने ही का मुख्य उपदेश ताते यहाँ छद्मस्त जिस काल विषय बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामनि को छुड़ाए आत्मानुभव आदि कार्य विषय प्रवर्ते तिस काल शुद्धोपयोगी कहिए। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि ताकि विवक्षा यहाँ न करी, अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़े, तिस अपेक्षा या को शुद्धोपयोगी कया। हो गया ना पैराग्राफ? चलिए, ये पैराग्राफ समझ में आया? ये बहुत काम का है ये पैराग्राफ। क्या अध्यात्म में जो विवक्षा चलती है और कर्णानुयोग में जो विवक्षा चलती है, कोई दोनों को आपस में टकराना चाहे, मिलाना चाहे, तो बात बनेगी नहीं। आप एक बात तो करो अध्यात्म की और एक बात करो कर्णानुयोग की, ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो कर्णानुयोग कह देगा कि जाओ, तुम्हारे शुभ भाव भी नहीं है अभी तो, कि ये मिथ्या दृष्टि जो ये देवशास गुरु के प्रति भाव कर रहा है, ये शुभ भाव भी नहीं, कह देगा वो। विवक्षा का क्या अर्थ है? विवक्षा का अर्थ है अपेक्षा। विवक्षा माने उसको किस तरफ से कथन किया जा रहा है, किस एंगल से कथन किया जा रहा है, उसको विवक्षा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति हो, अब वो व्यक्ति अपने भतीजे की विवक्षा में क्या है कि वो चाचा है, ये विवक्षा। विवक्षा बोलो अपेक्षा बोलो एक ही अर्थ है ना, कोई ऐसा विशेष अंतर उसमें नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कर्णानुयोग में तो शुद्धोपयोग कब कहा कि कर्णानुयोग में तो पूरी तरह शुद्धता हो तो शुद्धोपयोग कहा, कि जहां पे रंच मात्र भी सूक्ष्म भी राग न बचे,
बुद्धि पूर्वक नहीं, अबुद्धि पूर्वक भी नहीं, दोनों ही तरह का जब राग ना बचे तब जाकर के शुद्धोपयोग कर्णानुयोग कहेगा। लेकिन अध्यात्म में ये विवक्षा लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि अध्यात्म में तो शुद्धोपयोग कराने का ही उद्देश्य है। यहाँ पे तो उपदेश ही पूरा का पूरा शुद्धोपयोग की प्रेरणा का है। तो जब शुद्धोपयोग का उपदेश दे रहे हैं, शुद्धोपयोग कराने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो ये जीव से ऐसा कहेंगे क्या कि जाओ ये पूरी कषायों का तुम नाश करके आओ तब जाकर के हम शुद्धोपयोग कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे ऐसा? क्यों? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जीव का जितना कर्तव्य है, जितना काम जीव के हाथ में है, वो तो 7वें गुण स्थान से ही चालू हो चुका। उसके बाद जीव के हाथ में कुछ नहीं रहता। जीव के हाथ में का मतलब कि अब वो तो बुद्धिपूर्वक तो वो आत्मा में लग चुका है। अब कर्मों का जैसा भी धीरे 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 क्षय होना होगा वो स्वयं होगा, और वो जब होगा तब यथाख्यात चारित्र अपने आप आएगा। कोई चला करके यथाख्यात चारित्र नहीं ला सकता, लेकिन चला करके आत्मानुभव कर सकता है। बात समझ में? कर सकता है का अर्थ ऐसा मत लगा लेना कि वो फिर तो पर्याय पकड़ के ले आवे, अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कर सकता है का मतलब ये अपने उपयोग को सब तरफ से समेट करके, है ना, पाप से पुण्य से शुभ अशुभ सभी प्रकार के भावों से समेट करके आत्मानुभव करने में लगा सकता है। बस इतना ही कर सकता है ना, है? कि मैं अभी सूक्ष्म लोभ का नाश करके अभी यथाख्यात चारित्र प्रकट करता हूं, ये नहीं है तेरे हाथ में। ये तेरे हाथ में नहीं है, ये काम किया नहीं जा सकता, ये काम स्वयमेव होता है। तो जो काम स्वयमेव होता है अध्यात्म में उसकी मुख्यता नहीं होती। जो काम ये जीव कर सकता है, बुद्धिपूर्वक जो काम कर सकता है, उस बात की मुख्यता अध्यात्म ग्रंथों में होती है। और इसीलिए आचार्य देव करने की प्रेरणा देते कि रे जीव तू आत्मानुभव कर, तू शुद्धोपयोग कर, तू अपने उपयोग को उधर से हटा, अशुभ से हटा, शुभ से भी हटा, शुद्ध की तरफ लगा। ये उपदेश वहां दिया गया। समझ में आ रही है बात? पहले अपन देख चुके हैं कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान के समय कि कर्णानुयोग में जो बातें होती हैं वो जानने के लिए होती हैं। वहां जानने की मुख्यता आई थी ना, ये बात कि वो जान लो, उसको इतना मात्र है, उसके अनुसार कुछ किया नहीं जा सकता। चरणानुयोग में करने कराने की मुख्यता है। और ऐसे ही द्रव्यानुयोग में भी वो उपदेश जो दिया जाता है वो बुद्धिपूर्वक अपन क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग को किधर से हटा करके, दिमाग माने वो उपयोग, वो उपयोग को किधर से हटाएं और किधर लगाएं, ये काम अपन कर सकते हैं, अपने हाथ की बात है। तो वो उपदेश यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ जब शुद्धोपयोग की बात चलेगी तो यहाँ परिभाषा वही लेना अध्यात्म की, क्या कि तू तो राग और द्वेष से हट जा, अपने आप शुद्धोपयोग हो जाएगा। कह रहे साहब वो कर्णानुयोग में तो शुद्धोपयोग 12वें में बताया कि तू उसकी चिंता मत कर, वो स्वयमेव होने वाला है, वो स्वयमेव होने वाला शुद्धोपयोग, ये करने वाला शुद्धोपयोग। ऐसा अंतर समझ लेना। क्या क्या कहा कि कर्णानुयोग में जो शुद्धोपयोग की बात है वो स्वयमेव होने वाला शुद्धोपयोग है, वो किया नहीं जाता, वो होता है। और अध्यात्म में जो शुद्धोपयोग की बात है वो किया जाता है, वो बुद्धिपूर्वक है, वो तुझको इसीलिए उपदेश दिया जाता है। अब बात चल रही हो समय सार की कि भैया आत्मानुभव करो, शुद्धोपयोग करो, ये सब हम कहां से करें? शुद्धोपयोग तो अपना आप हो। तो वो उसने सही सही ग्रहण किया अध्यात्म का उपदेश? उसने नहीं किया, उसने हत्या कर दी अध्यात्म की। कह रहे साहब मैं तो कर्णानुयोग की बात कर रहा हूं कि प्रकरण ही नहीं है भाई। प्रकरण हो वो तब तू वो बात करना। अब जब प्रकरण ही नहीं है उसका और तू उस बात को यहाँ लगाता है, यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं तू शुद्ध बुद्ध है और तू यहाँ पे राग द्वेष की सत्ता दिखाएगा, तो उसका वो गला घोंट दिया एक तरह से उस बात का। उसने आचार्य देव की बात को समाप्त कर दिया उसने। तो आचार्य जो दिखाना चाह रहे हैं वो हमें देखना चाहिए, आया समझ? और हम गड़बड़ क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं समय सार और लगाएंगे वहां गोमट सार, या पढ़ रहे हैं गोमट सार और वहां लगाएंगे समय सार। ऐसी गड़बड़ हम खड़ी करते हैं तो वो फिर मिथ्या ज्ञान इस तरह से चलता है। ये कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, है ना, 5 भेद है ना, ये विपरीतता है। ये क्यों रे, हम तो जिनवाणी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या विपरीत था? कि तुम अनुयोगों को आपस में टकरा रहे हो, तुम उस विवक्षा के विपरीत विवक्षा वहां पे खड़ा करना चाहते हो, तो तुम उस बात की हत्या करते हो, तुम उसके विपरीत बोलते। ये स्पष्ट समझना, समझ में ही बात? तो आचार्य देव जो हमको दिखाना चाहते हैं हमें वो देखना चाहिए, वो जहां तक पहुंचाना चाहते हैं हमें वहां पहुंचना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम बात क्या चल रही है और कौन सी बात उठा करके लिया। युगल जी बाबूजी तो बहुत फटकारते थे, क्या निश्चय की बात चल रही हो ना, अब बीच में कोई कहता हाँ ये तो निश्चय से है, ये तो निश्चय से है, माने ये थोड़ी हल्की बात है ऐसा, ये तो निश्चय से, व्यवहार से ऐसा भी है ना, व्यवहार से
अरे भाई यहाँ पे खीर खिलाए जा रहे हैं और तुझे नमक मिर्ची की पड़ी हुई यहाँ खीर खिलाना चाहते हैं और तू नमक मिर्ची भी तो है। समझ में आई बात? वो तो ऐसा उदाहरण देते थे कि शादी का प्रसंग हो और वहां पे क्या कहे कोई, कह रहे ये शादी हो रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन घर में अपने इतने बड़े बूढ़े मरे हैं जिनको भी तो रोले में थोड़ा सा है। कह रहे ये प्रसंग उनको रोने का नहीं है, ये प्रसंग मंगल गीत गाने का है। समझ में आई बात? कि यहाँ पर आकर के और इस खुशी के माहौल को तू ये क्या क्या करना चाह रहा है? कि मैयत थोड़ी ना है, ये शादी हो रही है, यहाँ शादी के प्रसंग में तू मरण, लेकिन मरे तो है ना, अपने ही तो बड़े बूढ़े थे ना। अरे वो सब होंगे लेकिन अभी उनकी बात करने की नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही अध्यात्म की जो बात चले तो वहां अध्यात्म की अपेक्षा लगाना, वहां कर्णानियोग की अपेक्षा नहीं लगाना। जहां कर्णानियोग की बात चले वहां कर्णानियोग की अपेक्षा लगाना, अध्यात्म की बात मत लगाना। जब कहें कोई विद्वान कहें कि अरे कर्मों ने ऐसा किया, कर्मों ने ऐसा किया, कर्मों ने ऐसा किया, तो वो अपेक्षा समझ लेना। वहां ये बात मत घुसाना, अरे कहां से कर दिया, दो द्रव्य बिल्कुल अलग अलग है, कर्म अलग है, मैं अलग हूं, कहां से कर दिया। ये बीच में अपनी डेढ़ अक्कल नहीं लगानी अपने। वो कह रहे हैं कर्मों ने किया, तो उस अपेक्षा को समझो, वो अपने को अंदर से पता है, मालूम है अपने को। समझ में ही बात? तो ये गड़बड़ ऐसी खड़ी होती है जब दो अनुयोग अपन मिलाते हैं ना, और ऐसा ही जीव उसकी भक्ति भी सच्ची नहीं हो पाती, क्योंकि वो बोलेगा तो क्या और मन में पता नहीं क्या विकल्प चले। बोलेगा तो ऐसे कि हे नाथ आपने ही तारा है, आप ही मोक्ष मार्ग बताने वाले हो, आपने ही सुखी किया है, और इधर अंदर से कहेगा कि अरे कुछ नहीं करते हैं, ये तो वीतरागी हैं, फिर भी ये तो मेरा भाव आया है तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे विकल्पों में करता है। तो इसने गड़बड़ क्या करी, जो चीज श्रद्धा की थी उसको ज्ञान में चारित्र में डाला, जो चीज ज्ञान की थी चारित्र की थी उसको श्रद्धा में डाला। ठीक ऐसे ही काम इसने अनुयोगों में किया। जो बात अध्यात्म में समझाई जा रही थी वहां पे उठा करके वो कर्णानुयोग ले आया, जो बात कर्णानुयोग में सूक्ष्म अपेक्षा समझाई जा रही थी वहां पे अध्यात्म की बात लगाने लगी। तो ऐसा नहीं चलता। वो झगड़े खड़े होते हैं ना, वो झगड़े इसीलिए खड़े होते हैं। कह रहे साहब सातवें में होता है शुद्धोपयोग, कह रहे भाई नहीं होता सातवें में, चौथे में ही हो जाता है। चौथे में राग द्वेष आदि से रहित परिणाम संभव है, होते हैं, आचार्यों ने लिखे हैं कि नहीं नहीं, लेकिन वो तो तीन कषाय चौकड़ी, ये तुम तीन कषाय चौकड़ी की बात करते हो, हम चारों ही कषाय चौकड़ी अभाव होगी तब मानेंगे। अब लो क्या करोगे? हम नहीं मानते, हम तो सातवें में ही नहीं मानेंगे। फिर अगर झगड़ा करना है तो फिर तो हम तो सातवें में भी नहीं मानेंगे, जाओ हम तो 12वें में मानेंगे। गुरुदेव ने बहुत विषय बहुत लिया गुरुदेव ने, है ये वाला विषय गुरुदेव ने बहुत उठाया, चौथे और सातवें का जो झगड़ा था। वो जरूरी है, वो चीज समझनी जरूरी है ना, क्योंकि उससे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। वो तो क्या कहें, सीधे सीधे एक, उससे आपस में बहुत सारी बातें जुड़ी है, अभी डिटेल में क्या बताऊं, पहले भी बात कर चुके हैं। ये तो एक सोची समझी साजिश के जैसा काम होता है। सोची समझी, साजिश शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन सोच समझ के पूरा एक ऐसा प्रोपागेंडा चलाया जाता है क्या, वो तो आत्मानुभव ही नहीं बताया जाएगा, है ना, शुद्धोपयोग ही नहीं बताया जाएगा, कि आत्मा का अनुभव ही नहीं होता चौथे में, ऐसा कह दिया जाएगा। कि भाई शास्त्राधार क्या है, कौन सी विवक्षा से आप बात कर रहे हो, आचार्यों ने क्या कहा है, वो कथन कुछ पता नहीं और मनगढ़ंत कुछ भी कह दे और एक कह दे उसी के पीछे 10 बोलने लग जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आचार्य देव जो बताना चाहते हैं हमको भली भांति समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि भाई कर्णानुयोग में जो शुद्धोपयोग की बात चलती है, कर्णानुयोग विषय रागादि रहित शुद्धोपयोग। कैसा रागादि रहित? वैसा नहीं चौथे गुणस्थान जैसा कि रंच मात्र भी नहीं चाहिए फिर वहां पर, क्योंकि कर्णानुयोग एग्जैक्ट बात करेगा, इतना सा भी सूक्ष्म लोभ भी नहीं चाहिए। ऐसा पूरी तरह से पूरी 25 कषाएं जानी चाहिए, एक भी नहीं बचेगी। उतने रहित होने पर शुद्धोपयोग भय होसी, तब जाकर के सो मोह के नाशते स्वयं होसी, वो तो अपने आप होगा। बोलो 10वां गुणस्थान चला करके करते हैं कोई मुनिराज, कि 10वें गुणस्थान में मोह का नाश चला करके करते हैं? क्या करते हैं कि चला करके तो इनमें से कुछ नहीं होता। नीचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? फिर वो कैसे करेगा, क्या करेगा? उसके लिए तो कोई शुद्धोपयोग की बात ही नहीं, फिर तो और चर्चा ही खत्म कर दो। 12वां गुणस्थान आएगा तब देखा जाएगा, बैठे रहो। और द्रव्यानुयोग विषय शुद्धोपयोग करने ही का मुख्य उपदेश है। द्रव्यानुयोग में तो शुद्धोपयोग कराने का ही मुख्य उपदेश है। आचार्यों को यहाँ आत्मा का अनुभवन ही कराना है, ये पहले ही देख चुके हैं अपन, इसका उद्देश्य यही। ताते यहाँ छद्मस्थ जिस काल विषय बुद्धि गोचर भक्ति आदि व
हिंसा आदि कार्य रूप परिणामनि को छुड़ाए आत्मानुभवन आदि कार्य विषय प्रवर्ते। जिस काल में छद्मस्त जीव अपने बुद्धि गोचर, कैसे बुद्धि गोचर, कि जो बुद्धि पहले पाप में लग रही थी, जो बुद्धि पहले वो शुभ शुभ भावों में लग रही थी, शुभ से भी छुड़ाएगा अशुभ से भी छुड़ाएगा, दोनों तरफ से छुड़ा करके आया ना 144वीं गाथा की टीका में। मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को और श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट करके फिर इधर लगाता है। तो कैसे लगाता है, लगाता है का क्या मतलब, बुद्धि गोचरी तो हुआ कि खुद की बुद्धि थी वो इधर उधर दौड़ रही थी, भले शुभ में थी भले अशुभ में थी, कहीं भी थी, उसको समेट करके पकड़ करके इधर लगा। आया समझ में? तो जिस काल में वो बुद्धि गोचर भक्ति आदि या हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छुड़ा करके आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्तता है, आत्मानुभवन आदि कार्यों में लगता है, ताकि विवक्षा, एक सेकेंड लाइन छूट गई क्या, हाँ, कार्य विषय प्रवर्ते तिस काल शुद्धोपयोग कहिए। कहां पर, कहां पर, कर्णानुयोग में कि अध्यात्म में? ये अध्यात्म में, ये अध्यात्म की बात है कि जिस काल में सब तरफ से बुद्धि समेट करके आत्मा में लगाई, उस काल में उसको शुद्धोपयोग कह दिया। ये द्रव्यानुयोग का कथन है। कर्णानुयोग तो वहां तक ले जाएगा कि शुद्ध हो पूरे, ये अशुद्धता कषायों की वजह से 25 कषाय पूरी 25 की 25 जब तक खत्म नहीं हो तब तक हम शुद्धता नहीं कहेंगे, ये कर्णानुयोग कहता है। लेकिन द्रव्यानुयोग तो कहता है कि जिस काल में तू अपने उपयोग को उधर से हटा करके इधर लाया, वही शुद्धोपयोग का काल है। अब दोनों में सच क्या है? दोनों में सच क्या है कि दोनों ही सच है? ऐसा कैसा है? या तो चौथे में मानो या 12वें में मानो कि भैया दोनों अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं। समझ में ही बात, दोनों अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं। कर्णानुयोग बात कर रहा है जब शुद्धोपयोग की, तो वो पूर्ण शुद्धोपयोग की बात कर रहा है। क्या, इसको समझ लेना, आप चाहो तो नोट कर लो। कर्णानुयोग में शुद्धोपयोग मतलब पूर्ण शुद्धोपयोग, द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग माने शुद्धता की शुरुआत वाला शुद्धोपयोग। समझ में आ गई बात? ये दो शब्दों में समझ जाएंगे आप। कर्णानुयोग का शुद्धोपयोग माने पूर्ण शुद्धोपयोग, पूर्ण माने पूर्ण, जिसमें एक देश रंच चारित्र मात्र भी भी कहते नहीं। हैं। क्या? एक देश चारित्र इसी को कहते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक देश चारित्र कह सकते हो आप, एक देश शुद्धोपयोग भी कह सकते हो। क्यों एक देश क्यों कह रहे हैं? एक देश इसलिए कह रहे हैं कि वो अनंतानुबंधी गई ना, अनंतानुबंधी गई, उसके बाद अनुभव बिना अनंतानुबंधी गए तो होगा नहीं। और यहाँ भी वो राग द्वेष से छूट करके इधर लगा है, तो कह सकते हैं। ऐसी विवक्षाएं भी हैं, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चलता है हर जगह हर काम, क्या कि ये नाम दे दिया तो इसको ऐसा ही कहो या वैसा ही कहो, ऐसा नहीं। तो कर्णानुयोग शुद्धोपयोग की बात करेगा तो पूर्णता की बात करेगा। 12वें गुण स्थान में जहां रंच मात्र भी अशुद्धता, रंच मात्र भी कषाय बाकी ना रहे, उसकी बात करेगा। और द्रव्यानुयोग जब शुद्धोपयोग की बात करेगा तो ये मात्र शुभ अशुभ से छूटना, इतने मात्र को शुद्धोपयोग कह देगा। और वो है वास्तव में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उपयोग माने क्या कि ज्ञान की उस समय की पर्याय की, ज्ञान कहाँ लगा हुआ, ध्यान रखना, चारित्र जुड़ा हुआ उसके साथ है बात, वो चारित्र की। शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग ये बात चारित्र की है। लेकिन चारित्र माने वो लीनता, तो लीनता किसकी? कि वो ज्ञान की, कि ज्ञान का विषय कौन बन रहा है इस समय? वो राग बन रहा है, द्वेष बन रहा है, कि राग द्वेष रहित परिणाम बन रहा है? कि राग द्वेष रहित परिणाम ही उस समय ज्ञान का विषय बन रहा है, तो वो शुद्धोपयोग। कि उपयोग शुद्ध में गया, वो शुद्ध उपयोग। ऐसा, इतनी सीधी सी बात है। 6वें व्याख्यान में आपने उपयोग की परिभाषा बताई थी, ज्ञान और दर्शन दोनों की प्रवृत्ति मिलकर उपयोग है। हाँ, वो दोनों की प्रवृत्ति मिलकर। छठा, ये तो शुरू का ही है, दूसरा या तीसरा दूसरा अधिकार चल रहा होता। चलिए, क्या कहा? तो वहां से हटाकर वो जो बात इधर लगता है, आत्मानुभवन आदि कार्य में प्रवर्तता है, तिस काल शुद्धोपयोग कहिए। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक है, कहाँ पे? चौथे में, 5वें में, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में, वहां पे केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म राग मौजूद है। क्या? तथापि ताकि विवक्षा यहाँ न करी, कि उसकी बात नहीं ली, यहाँ उस एंगल से बात नहीं करी, उसकी मुख्यता नहीं करी। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़े, तिस अपेक्षा या को शुद्धोपयोगी कया। यहाँ पे इसने खुद ने छोड़े ना। अभी ये राग कर रहा है क्या जान करके, द्वेष कर रहा है क्या, ये शुभ में अशुभ में किसी भी तरह से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो बस ये शुद्धोपयोग है। इसने अपनी बुद्धि को, अपने उपयोग को यहाँ लगाया, इस वजह से इसको शुद्धोपयोग कहना उचित है। ये अध्यात्म की विवक्षा है ना। और कर्णानुयोग की विवक्षा तो असली बिल्कुल एकदम जो जो चीज प्रकट हुई है उस हिसाब से बात, कर्णानुयोग में वो बात चलती है। ठीक है
है ना। समय भी हो गया है अपना, आगे स्वपर श्रद्धान आदि वाली बात चलेगी, तो उसमें भी वो बुद्धि गोचर और अबुद्धि गोचर वाली बात आएगी, वहां समझेंगे अपन, है ना। ये पहला उदाहरण तो उपयोग वाला था। ये किस चीज के उदाहरण चल रहे हैं? ये उदाहरण चल रहे हैं जो पहले कहा ना शुरू में कि यहाँ कर्णानुयोग जैसी सूक्ष्म बात नहीं है, यहाँ तो स्थूल बुद्धि गोचर कथन है, वो समझाने के लिए टोडरमल जी ये उदाहरण दे रहे हैं। ये सिद्धांत नहीं समझा रहे थे, ये समझा रहे थे कि किस तरह से द्रव्यानुयोग में सूक्ष्म कथन नहीं चलता, स्थूल कथन चलता, कि यहाँ पे 12वें गुण स्थान जैसी शुद्धता नहीं पकड़ते, यहाँ पे तो शुभ अशुभ से छूट करके ही जो परिणाम हुआ उसको शुद्ध कहते, ऐसी बात है। आगे का ये प्रकरण सकल अपन, चारित्र और यथाख्यात चारित्र में क्या अंतर है? सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र में क्या अंतर है? देखो, सकल चारित्र और एक देश चारित्र की जब अपन बात करते हैं, अच्छा आपका उस तरफ से था ये प्रश्न, एक देश जी। चारित्र जो आप कह रहे थे? अच्छा अच्छा, जी। एक देश चारित्र और सकल चारित्र तो मुनि और श्रावक की अपेक्षा करते हैं। वहां पे मुनिराज के 28 मूल गुण को सकल चारित्र नाम देते हैं, और श्रावक के जो अणुव्रत होते हैं या प्रतिमा आदि होती है उनको एक देश चारित्र नाम दिया जाता है, ठीक है ना। वहां पे ये वाली अपेक्षा मत लगाना, वो चरणानियोग की अपेक्षा है। कर्णानियोग में नाम ही नहीं मिलेगा आपको सकल चारित्र और देश चारित्र, चरणानियोग के नाम है, क्योंकि चरणानियोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता है कि बाह्य क्रिया पूरी तरह से किसकी अच्छी नजर आ रही है, कि मुनिराज की, तो उनको सकल चारित्र नाम दे दिया। वो एक देश किसकी अच्छी नजर आ रही है, कि वो श्रावक की, तो श्रावक को एक देश चारित्र नाम दे दिया। ये चरणानियोग की विवक्षा है ना। कर्णानियोग में ये सकल और एक देश नाम नहीं है। कर्णानियोग में तो जो इसके नाम है वही नाम चलते हैं, सामायिक छेदों प्रस्थापना इत्यादि, यथाख्यात वाली जो बात है। तो यथाख्यात चारित्र तो 11वें 12वें गुणस्थान में, मतलब पूर्ण वीतरागता जहां हो, कि जहां रंच मात्र भी कषाय बाकी ना रहे, न बुद्धिपूर्वक न बुद्धिपूर्वक, उस दशा का नाम ये क्या बोलते हैं अपने यथाख्यात चारित्र, वो 12वें गुण स्थान में होता है। 11वें में भी है, लेकिन 11वें का थोड़ी देर का है, वो गिर जाता है, और 12वें में जो हुआ वो अनंत काल तक रहता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अगला उदाहरण इसका स्वपर भेद विज्ञान वाली बात का है, उसको अपन कल देखेंगे, है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।